ग्वालियर से खबर है, जहां मरीज को थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ है। नर्सिंग स्टाफ पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। मरीज को भर्ती करने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ। महिला अटेंडर और उसके नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल एक मरीज जो टीबी की बीमारी से ग्रसित है, वो अपना इलाज कराने के लिए पहुंचा था। उसके साथ उसके परिजन भी थे और उसी दौरान ये विवाद हुआ। मरीज को भर्ती करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई, हाथापाई होने लगी। निजी अस्पताल की ये तस्वीरें आपको तो ऐसे आरोप लगे हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने, अस्पताल के स्टाफ ने मरीज के परिजन के साथ गलत व्यवहार किया और परिजन को थप्पड़ तक मारा, विवाद किया, मारपीट की। खबर मुरैना से है, जहां लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एक एसआई और एएसआई, 4 पुलिस आरक्षकों को निलंबित किया गया है। अंबा टीआई को लाइन अटैच किया गया है। दरअसल आरोप यह है कि जुए की फड़ बंद नहीं कराने पर यह कार्रवाई हुई है। सूचना क्राइम ब्रांच की टीम ने दी थी। क्राइम ब्रांच ने पहले 20 मई को जुए की फड़ जहां पर चल रही थी, वहां पर दबिश दी थी। 5 दिन पुराना ये मामला है। अंबा थाना क्षेत्र के हिंगावली गांव में ये जुए का फड़ संचालित हो रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पर दबिश दी थी 20 तारीख को, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब खबर यह भी है कि पुलिस का कहना है, पुलिस को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वहां पर किसी तरह के जुए का फड़ संचालित हो रहा है। लापरवाही के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, जिसमें एक एसआई, एक एएसआई और 4 पुलिस आरक्षक बताए जा रहे हैं। साथ ही अंबा टीआई को भी लाइन अटैच किया गया है। इधर राजधानी भोपाल की पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां भोपाल में मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है। 96 लाउड स्पीकर्स बताए जा रहे हैं जिन्हें हटाया गया है। खबर है कि नियम विरुद्ध ये लाउड स्पीकर्स लगे थे, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे थे, जो नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं और उसके बाद कुछ वक्त बाद ये कार्रवाई थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन एकाएक भोपाल में पुलिस ने एक्शन लिया और इन ध्वनि यंत्रों को वहां से नियम जब पालन नहीं हो रहे थे, मंदिरों और मस्जिदों से हटाने की कार्रवाई की। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से। हरप्रीत, पहले हमने देखा मुख्यमंत्री ने इन लाउड स्पीकर्स को लेकर सीएम की कुर्सी संभालते ही बड़ा बयान भी दिया था। बीच में ठंडे बस्ते में चली गई थी कार्रवाई, लेकिन एकाएक फिर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, सीएम की कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण के तहत जो नियम है उनके तहत ही यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। और उसके बाद पूरे प्रदेश में धड़ाधड़ कार्रवाई हुई थी और पुलिस ने तो कार्रवाई, नगर निगम ने तो की थी, इसके साथ ही स्वेच्छा से धार्मिक समितियों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर हटा दिए थे। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से फिर से देखने में आ रहा था कि मंदिर हो, मस्जिद हो या अन्य धार्मिक स्थल हो, यहाँ पर एक बार फिर से लाउड स्पीकर की संख्या बढ़ा दी गई थी। 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे थे, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर मैदान में उतरी और उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर समझाइश दी, जिसके बाद धार्मिक समिति के सदस्यों ने खुद इन लाउड स्पीकर्स को उतारा। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे चेतावनी भी दी है कि एक बार नियमों का जो पालन है वो किया जाना चाहिए और बार बार पुलिस जो है वो खुद मौके पर पहुंच के लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएगी, बल्कि अगली बार वो कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल करीबन 97 जगह पर कल भोपाल में ये लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बड़े ऐलान की। नर्सिंग घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और शामिल अधिकारियों की सेवा समाप्ति की बात कही है। दरअसल नर्सिंग घोटाले की चर्चा इन दिनों मध्य प्रदेश में काफी हो रही है। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग, मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टेट लेवल पर एग्जाम कराने की भी सीएम ने बात कही है। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में आयोग गठित होगा, मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है।
नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि देखिए, नर्सिंग घोटाले के इस मामले को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने भी काफी आवाज बुलंद करते हुए इसे मुद्दा बनाने की अब कोशिश की है। और खबर तो यह भी है कि कांग्रेस इसे सदन में लेकर जाएगी इस मसले को, लेकिन उससे पहले ही सरकार इस मसले को लेकर कितना गंभीर है, मुख्यमंत्री का यह ऐलान बताता है। उन्होंने इस मामले में ऐलान किया है, उन तमाम नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारियों की सेवा समाप्त होगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत, विपक्ष एक तरफ इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, सदन में भी उठाने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार ने उसके पहले ही एक बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री का ऐलान बताता है कि सरकार इस घोटाले को लेकर, कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर जिस तरीके से सरकार ने गंभीरता दिखाई, उससे ये साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के घोटालों में शामिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि जो लोग इस घोटाले में, इस मामले में अपनी संबद्धता रखते हैं, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। इसको लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर एक पूरा काउंसिल है जो है उसका गठन भी किया जाएगा। और जिस तरीके से जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को उस काउंसिल के माध्यम से परीक्षाओं को कराया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे मामले जिस तरीके से निकल रहे हैं, तो इन मामलों को गंभीरता से इनकी जाँच कराई जाएगी और जाँच के बाद जो भी लोग इन मामलों को लेकर दोषी पाए जाते हैं, उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने की भी सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। कामकाज मेडिकल एजुकेशन विभाग की बात की जाए तो मेडिकल एजुकेशन विभाग ने पूरा एक सुधार, इन तमाम सारे मामलों से सुधार के लिए एक पूरा रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया है। विभाग ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। उन अधिकारी कर्मचारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में सहभागिता निभाई है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश की परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। इसको लेकर भी रोड मैप जो है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तत्कालीन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार और सचिव की, तो उन पर भी एक्शन लेने की तैयारी जो है वो यहाँ पर शासन ने कर ली है। जिस तरीके से जो लगातार नर्सिंग कॉलेज के एक परत दर परत मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उन मामलों को ध्यान में रखते हुए अब कार्रवाई जो है वो सरकार की ओर से की जा सकती है। और बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई जब होगी तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे घोटालों से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो नर्सिंग में अपना भविष्य देखते हैं और जिस तरीके से लगातार लंबे समय से उन परीक्षाओं की बाट जो हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं के माध्यम से उनका भविष्य जो है संवर सकता है। तो ऐसे में कई सारे प्रयास जो है सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और एक्शन जो है अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लेने के लिए तैयारी कर ली है। चलिए, एक बात तो साफ है दुष्यंत, सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, मुख्यमंत्री का ऐलान बताता है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सतना से खबर है, जहां एक शराबी कार ड्राइवर का कहर देखने को मिला। दरअसल इस शराबी कार ड्राइवर ने फुटपाथ पर बैठी एक महिला और उस महिला की बच्ची को कुचल दिया। सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में महिला की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। बच्ची की हालत, उस मां की बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर है, उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है, लेकिन उस महिला की मौत हो गई जो फुटपाथ पर थी। कार चालक नशे में बताया जा रहा है, जिसने इस तरह से ड्राइविंग की है जो एक महिला की उसने मौत ली है एक तरह से। पुलिस हालांकि इस मामले में अब आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जो आरोपी शराबी कार चालक है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस घटना के बाद लोगों की नाराजगी वहां पर देखी गई, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोपी कार चालक शराब के नशे में था, जो कार ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, और उसने फुटपाथ पर बैठी एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। ज्यादा जानकारी लेंगे हम, मृदुल पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं सतना से। मृदुल, हाल ही में हमने पुणे में देखा किस तरह से एक नाबालिग, जो वो भी नशे में बताया जा रहा था, हालांकि देश भर में इस मामले में काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन सतना में भी लगभग इसी तरह की कोई खबर है। इस शराबी कार चालक को तो गिरफ्तार कर लिया है,
अभी फिलहाल क्या कार चालक का कोई पहला बयान आया है? पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अभी पुलिस ने इस क्योंकि ये देर रात की घटना थी और पुलिस ने भी अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो कार चालक थे और उसका जो एक और साथी था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा केस जो है हिट एंड रन केस की तरह ही है, क्योंकि ये महिला जो है हल्की बाई चौधरी, जो कि पन्ना जिले के अमानगंज की रहने वाली थी, किसी काम से अपने पूरे परिवार के साथ सतना आई हुई थी और वो अपने वाहन का इंतजार कर रही थी। सतना के जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पतेही का इलाका है, वहां पे फुटपाथ पर बैठी हुई थी। तभी ये कार चालक नशे में धुत थे और इनकी रफ्तार जो बताई जा रही 100 के ऊपर थी और अपने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठे और सीधे फुटपाथ पर गाड़ी जाकर चढ़ गई और हल्की बाई चौधरी जो कि फुटपाथ पर बैठी हुई थी, उसके ऊपर से चढ़ती हुई ये गाड़ी नाले में जा गिरी। और इस घटना में महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका भी कहना था कि गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण से यह हादसा हुआ है। और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया था और इसी वजह से पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने में तत्काल गिरफ्तार कर ली। लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरी घटना बेहद दर्दनाक थी। वहाँ पे जो फुटपाथ में जो सब्जी व्यापारी थे, हालांकि वो तेज रफ्तार को देखकर किनारे हो गए, नहीं तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। कई लोगों के साथ यह घटना हो सकती थी, लेकिन लोगों की सूझबूझ थी कि वो वहां से किनारे हट गए। लेकिन इस घटना में एक महिला की जो मौत बिल्कुल, ये सबसे दुखद पहलू है मृदुल की एक महिला की मौत हो जाती है शराबी कार चालक की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से खबर है, जहां सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में स्कॉलरशिप दिलाने की आड़ में 7 छात्राओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां छात्रों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। आरोपियों की संख्या अब भी बढ़ने की बात कही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर आरोपी मोबाइल ऐप के जरिए आवाज बदलते थे। आदिवासी कॉलेज की छात्राओं को महिला की आवाज में स्कॉलरशिप का झांसा देते थे, फिर उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी लड़कियां आदिवासी वर्ग की हैं। महिला टीचर जो वहाँ पर संजय गांधी में कॉलेज में है, उनका नाम लेकर बुलाया गया और ये कहा गया कि मेरा लड़का जो है वो आपको डिग्री वहीं पर डिग्री नहीं ही इस जगह है वहीं मिलेगा, वहाँ से मेरे को आपको मेरे घर लेके आएगा। 7 आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म के मामले में इस पूरी वारदात का पर्दाफाश रीवा रेंज के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने एसपी सीधी कार्यालय में किया, जहां इस पूरी वारदात के 4 आरोपियों को लाया गया। वारदात को अंजाम देने वाला ब्रजेश प्रजापति पहले से ही शादीशुदा है। इसने पूर्व में 2 शादियां की हैं, जिसमें से एक पत्नी को छोड़ चुका है, जबकि दूसरी पत्नी और बेटी इसके साथ रहती है। पुलिस ने इसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रजेश प्रजापति नाम का लड़का है और ये महिलाओं के नाम से जो है वो पुरुष खुद ही कॉल करता था और लड़कियों को बुलाता था। आदिवासी छात्राओं के दुष्कर्म को लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया। प्रशासन की टीम आरोपी ब्रजेश प्रजापति के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपी का घर जमींदोज कर दिया। देखो में शासकीय जो गो अभिलेख है उनको भी देखा गया, शासकीय भूमि है और ये अतिक्रमण हटाया गया है। और इनके विरुद्ध जो और चार्जेज हैं, जो कृत्य इन्होंने किया है उसको लेकर के जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। वहीं इस पूरी घटना पर छात्राओं के कॉलेज के प्राचार्य ने क्या कहा, वो भी जरा सुन लीजिए। मैंने छात्र को सूचना निकाल करके और ये अवगत कराया कि महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का फ़ोन इस प्रकार से नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार की अगर छात्रवृत्ति की कोई भी दिक्कत है तो महाविद्यालय में आके छात्रवृत्ति प्रभारी से बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक्सपोस्ट करते हुए सरकार को आदिवासी विरोधी बता दिया और आदिवासी बच्चों को सुरक्षा देने की मांग की। घटना के खुलासे के बाद कई संगठन भी सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
2-3 आरोपी पकड़े गए हैं और मैं तो आरोपी तो पकड़े गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें और लोग भी हो सकते हैं, तो इसमें पुलिस जो है पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करे ताकि हमारे भोली भाली आदिवासी लड़कियों के साथ इस प्रकार के दोबारा कोई घटना न घट सके। आदिवासी छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ है उस पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। न्याय मिलना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। महिला डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, 7 दिवस के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी। साथ ही पॉस्को एक्ट भी लगाया जाएगा। महिलाओं से अपराध के मामले में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब 7 छात्राओं से दुष्कर्म के मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस को प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। सीधी से मनोज जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए रुक करते हैं अब अगली बड़ी खबर का। आर्थिक राजधानी इंदौर से खबर है, जहां हनी ट्रैप मामले में श्वेता स्वप्निल जैन की गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल श्वेता स्वप्निल जैन का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद भी पहले उपस्थित नहीं हुई थी कोर्ट में श्वेता स्वप्निल जैन। 27 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सालों से हनी ट्रैप मामले में पुलिस एक तरफ जहां अपना काम कर रही है, कोर्ट में इसके पहले भी कई तारीखें हुई लेकिन श्वेता समय पर उपस्थित नहीं हो पाई। अब एक बार फिर कोर्ट ने श्वेता को उपस्थित होने के लिए, कोर्ट आने के लिए वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अगली सुनवाई इस मामले में 27 जुलाई को होगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IBC 24 पर खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।